अगर 100 घंटे खेती का काम होता है तो उसमें से 70 घंटे काम औरत करती है, 30 घंटे काम आदमी करता है। लेकिन किसान आदमी है ना। अगर आप लैंड देखें, जमीन किसके पास है किसके पास नहीं है, तो जमीन की तस्वीर अगर आप पाएं तो जमीन सिर्फ 10% के करीब औरतों के पास है। अलग अलग राज्यों में सर्वेक्षण हुए, पता लगा 6 से 11% अलग अलग राज्यों में महिलाओं के पास जमीन। तो जमीन आदमी के नाम, काम करे और सरकार की तमाम स्कीम के अंदर महिलाएं नहीं। इसलिए हमने सोचा कि आज इस आंदोलन में महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हुए और महिला किसानों की जो स्थिति है उस पर ध्यान दिलाने के लिए महिला किसान दिवस के रूप में आज मनाएं। ये मनाना इसलिए भी जरूरी रहा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस आंदोलन में सब लोग तो परेशान हो रहे हैं, किसान तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, उन सबको हम यहां पे क्यों रखा हुआ है, उनको तो वापस भेज देना चाहिए। नमस्कार। आज 18 जनवरी 18 जनवरी हमने कहा था महिला किसान दिवस। आज हम इस ऐतिहासिक दिवस की कुछ झलकियां देखें। ये बहुत कम होता है कि किसान आंदोलन के अंदर महिला को याद भी किया जाए, और ये तो बहुत ही कम होता है कि किसान आंदोलन में महिला को एक केंद्रीयता दी जाए। लेकिन दरअसल महिला इस देश की खेती किसानी में बिल्कुल केंद्रीय है। इसके बारे में कुछ बात रखूंगा, लेकिन मेरी बातों से ज्यादा मैं चाहता हूं कि अलग अलग बॉर्डर पे, अलग अलग क्षेत्रों में जो आज महिला दिवस का हो रहा है उसकी थोड़ी सी झलकियां आप देखें। शाम तक हमारे पास और रिपोर्ट आएगी। शाम को हम आपको और झलकियां दिखाएंगे कि देश भर में महिला किसान दिवस कैसे मनाया गया, क्यों मनाया गया। वैसे बता दूं, 18 जनवरी का इस लिहाज से कोई विशेष दिन नहीं है, क्योंकि कई साथियों ने पूछा कि क्या आप, ये कोई किसी व्यक्ति का जन्मदिन है, कोई ऐसी बात है। वो नहीं, बस किसान आंदोलन की तरफ से हमने तय किया कि इस बार इस विशाल, अद्भुत, ऐतिहासिक किसान आंदोलन में एक दिन ऐसा हो जो केवल महिला किसान के नाम हो, और वो आज का दिन किया। और मुझे उम्मीद है कि ये चलते चलते मामला आगे बढ़ेगा और महिला किसान की बात देश के कोने कोने तक पहुंचेगी, और हो सकता है अगले साल तक से 18 जनवरी को लोग मनाना शुरू कर दें। सिंगू बॉर्डर पे आज महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम हो रहा है। हमारी साथी अमनदीप वहां पे मौजूद हैं, कविता कुरगंती वहां मौजूद हैं, और उधर टीकरी बॉर्डर पे भी महिलाओं के हाथ में मंच है, और मुझे पता लगा है हजारों महिलाएं वहां पे पहुंची हुई हैं। महिला किसान, महिला किसान शब्द हमारे दिमाग में जल्दी से घुसता नहीं है, क्योंकि अ, जैसे ही हम खेती किसानी की सोचते हैं हमारे मन में छवि आती है एक पुरुष की, पगड़ी पहने हुए पुरुष की। किसान की जितनी भी फोटोज होती हैं, किसान जैसे ही नाम आता है तो हमारे मन में क्या छवि बनती है? छवि बनती है एक आदमी की जो हल जोत रहा है। आजकल हल बहुत कम लोग जोतते हैं वैसे, पर एक आदमी है जो कि हल जोत रहा है, बैलगाड़ी को लेके, बैल के साथ हल जोतने वाली छवि आती है, या कोई आदमी ट्रैक्टर के साथ खड़ा हुआ है मूंछों को ताव देते हुए। किसान की छवि पुरुष की छवि है, जबकि हकीकत यह है कि हमारे देश में खेती किसानी की जो काम होता है उसका 70% काम महिलाएं करती हैं। जैसे धान रोपने का काम, ये बहुत मुश्किल का काम है, एक तरह से कमर तोड़, लिटरली कमर तोड़ काम है, क्योंकि झुक झुक के अंदर धान को, जो छोटे छोटे उसके पौध होती है, उसको रोपना होता है। कपास निकालना, तोड़ना, चाय की पत्तियों का काम होता है। जितने तरह के एग्रीकल्चर के वो काम है जिसमें दरअसल बहुत समय, बहुत लेबर लगती है, वो अधिकांश काम औरत करती है। याद रखिए, अगर 100 घंटे खेती का काम होता है तो उसमें से 70 घंटे काम औरत करती है, 30 घंटे काम आदमी करता है। लेकिन किसान आदमी है ना। अगर आप लैंड देखें, जमीन किसके पास है किसके पास नहीं है, तो जमीन की तस्वीर अगर आप पाएं तो जमीन सिर्फ 10% के करीब औरतों के पास है। अलग अलग राज्यों में सर्वेक्षण हुए, पता लगा 6 से 11% अलग अलग राज्यों में महिलाओं के पास जमीन है। तो जमीन आदमी के नाम, काम करे औरत। गांव में जो अधिकांश औरतें, जो जो भी औरतें काम करती हैं,
वो क्या काम करती हैं? उनमें से 3/4 औरतें एग्रीकल्चर में काम करती हैं, क्योंकि काम तो एग्रीकल्चर का है। सो अधिकांश औरतें एग्रीकल्चर करती हैं, एग्रीकल्चर का काम अधिकांशतः औरतें करती हैं। दोनों बातें सच हैं। लेकिन रिकॉग्निशन नहीं, जमीन उनके नाम नहीं, सरकार की तमाम स्कीम के अंदर महिलाएं नहीं। इसलिए हमने सोचा कि आज इस आंदोलन में महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हुए और महिला किसानों की जो स्थिति है उस पर ध्यान दिलाने के लिए महिला किसान दिवस के रूप में आज मनाए। ये मनाना इसलिए भी जरूरी रहा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस आंदोलन में सब लोग तो परेशान हो रहे हैं, किसान तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, उन सबको हम यहां पे क्यों रखा हुआ है, उनको तो वापस भेज देना चाहिए। रखा हुआ है, केप्ट, मानो उनको इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती यहां पे रखा हुआ है। ये बात तो सच नहीं है। और तमाम औरतों के संगठनों ने कहा कि बच्चों की बात समझी जा सकती है, बुजुर्गों की बात समझी जा सकती है, वो शारीरिक क्षमताएं उनकी कम होती हैं, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के साथ औरतों को जोड़ देना, ये कौन सी मानसिकता है? मतलब औरतें या तो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। औरत खुद किसान आंदोलन में अपनी इच्छा से शामिल हो सकती है। ये बात हमारे मर्द मानसिकता में नहीं आती है और दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात नहीं आ पा रही है। इसलिए हमने सोचा कि आज के दिन हम औरतों के आंदोलन में योगदान को और औरतों की मांगों को सामने रखें। ये जो 3 कानूनों का विरोध है, ये 3 कानूनों का विरोध करने के विशेष कारण महिलाओं के पास भी है। 3 कानूनों का विरोध क्योंकि ये कानून एक तरह से जो कंपनी राज हमारी खेती के अंदर लाएंगे, वो कंपनी राज बाकियों को तो असर डालेगा, महिलाओं पे और भी ज्यादा असर पड़ेगा इसका। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से देश में राशन व्यवस्था पे असर पड़ता है, चीजें महंगी होती हैं, उसका ज्यादा असर महिलाओं पे दिखाई देता है। महिलाएं छोटे महिलाओं के पास जो खेती है वो सामान्य पुरुषों से कम जमीन है। एक तो महिलाओं के पास जमीन ही बहुत कम है, और औसत जमीन महिलाओं की जो है वो पुरुषों से कहीं कम है। महिलाएं बहुत छोटी जोत का काम करती हैं, और चूंकि इन कानूनों का असर छोटी जोत पे ज्यादा होगा, इसलिए महिलाओं को पर इसका ज्यादा असर होगा। महिलाएं आंदोलन की तरफ से मकाम जैसे जो महिलाओं के संगठन हैं, उन सब संगठनों ने इसका विरोध किया है, इन सब कानूनों का। कुछ महिलाओं के लिए विशेष और अलग मांग कि कानून ऐसे बने जिनमें महिलाओं को ज्यादा कानूनी अधिकार मिल सके। मांग ये कि जहां जहां महिलाओं की सहकारिता होती है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बने हैं, और सरकार की तरफ से एफपीओ की स्कीम आई है, फूड फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो महिला संगठनों की काफी समय से मांग रही है कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे कि इन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण हो, महिलाओं के जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उनको उनको इसका फायदा दिया जा सके। महिलाओं के लिए अलग अलग सरकारी स्कीम में जितनी भी किसानों के लिए स्कीम होती हैं, उनके अंदर विशेष जगह बने। कई संगठनों की तो मांग है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करता हूं कि ये जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, ये पुरुष के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, ये महिला के अकाउंट में जाना चाहिए। क्योंकि बार बार अध्ययन शो कर रहे हैं कि जब पैसा महिला के अकाउंट में जाता है तो उसका घर के उपयोग के लिए काम आता है, उससे घर के अंदर खाना बेहतर होता है। अगर पैसा पुरुष के अकाउंट में जाता है तो उसका दुरुपयोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कहता कि पुरुष केवल दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की तमाम मांगे महिला दिवस के ऊपर उठाई जा रही हैं, महिला किसान दिवस के ऊपर। हमारे लिए पहली बार नहीं है, हमने इसकी शुरुआत पहले की थी सन 2017 में, जब हमने एक किसान संसद की थी, तो उस किसान संसद में 543 महिलाओं को आगे बैठा के महिलाएं आगे आई थी और महिला किसान संसद का आयोजन किया गया था 2017 में।
तब से अब तक हमारे तमाम साथियों के समझाने की वजह से महिला किसान के सवाल को हमने आगे रखा है। महिला किसान के सवाल को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में, जय किसान आंदोलन में, और अब मुझे खुशी है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि इस आंदोलन को पूरा स्पीयर हेड कर रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी महिलाओं के नेतृत्व को, महिलाओं के इस आंदोलन में भागीदारी को स्वीकार करते हुए महिला किसान दिवस का आयोजन किया है। आज देश के तमाम जगहों पे हमने कहा है कि जहां जितने भी धरने चल रहे हैं, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पे पक्का मोर्चा लगा हुआ है, जहां टोल टैक्स प्लाजा के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, सब जगह आज मंच महिलाओं के हाथ में हो और महिलाओं के मुद्दे हों, महिला किसान की आवाज, महिला किसान के मुद्दे प्राथमिकता से रखे जाएं। ये हमारी आज सबसे गुजारिश है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।